जय बद्री विशाल भागीरथी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल। जय बद्री विशाल दोस्तों मैं आज कर्नल कोठियाल साहब के जो यूथ फाउंडेशन के लिए जो सिलेक्शन बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है वहाँ पर हूँ आज, और वहाँ पर के लिए हम लोग वहाँ से बच्चों को भारतीय सेना के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं, ताकि कर्नल साहब जो यूथ कैंप चलाते हैं वहाँ पर कुछ दिन बच्चों को वो एक्सरसाइज देंगे जो कि भारतीय सेना में दी जाती है। और जब भर्ती होगी, कहीं भी भर्ती होगी इंडियन आर्मी की, वहाँ वो बच्चा जाएगा तो अपना आप ही वो निकल जाएगा। कर्नल कोठियाल साहब एक बहुत बड़ा नाम है, वो नाम है जो कि पूरे भारतवर्ष में आज चर्चित नाम है। और उनके द्वारा जो यूथ फाउंडेशन की जो ये यूथ फाउंडेशन चलाए जाते हैं, तो उस कैंप के लिए बच्चों का जो सिलेक्शन किया जाता है, उस कैंप को कर्नल कोठियाल साहब चलाते हैं। और कर्नल कोठियाल साहब के एक नहीं 8 कैंप हैं, और 8 कैंपों में जो है बच्चे रहते हैं, और बच्चे पूरी ट्रेनिंग ले करके फिर भर्ती होने जाते हैं, और तकरीबन 90% बच्चे इसमें से सफल हो जाते हैं। आज इस समय कर्नल कोठियाल साहब के द्वारा जो बच्चे तैयार किए गए थे, आज भारतीय सेना के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे हैं। 10,000 बच्चों को अभी तक तैयार कर चुके हैं। कर्नल कोठियाल साहब दोस्तों हमारे लिए एक ऐसी शान है, ऐसी मान है, ऐसे देश की शान है जिनके हम गुण नहीं दे सकते। जो हमारे बच्चों के लिए भारतीय सेना के लिए जो बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और अपने देश के लिए उन्होंने अपना परिवार का ध्यान न रखते हुए आज देश के लिए वो जो है न्यौछावर हैं। और हमने एक बार पूछा था, सर आपके बच्चे कितने हैं? उन्होंने बोला आपके कितने? मैंने बोला मेरे तो 3 हैं। उन्होंने बोला आपके 3 हैं, मेरे तो कम से कम हज़ारों में बच्चे हैं। हज़ारों में मेरे बच्चे कम से कम 10,000 से ऊपर बच्चे हैं। तो मैं समझ गया, इसका मतलब उनके बच्चे वही हैं जिनको वो तैयार करते हैं। तो आइए मैं आपको आज कैंप के विषय में कुछ डिटेलमेंट और कैंप के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यूथ सिलेक्शन कैंप। और ये आप जो देख रहे हैं ये है कर्नल कोठियाल साहब का यूथ फाउंडेशन का सिलेक्शन, यानी भर्ती के लिए बच्चों को तैयार करना, और भर्ती से पहले बच्चों को फौज के लिए फिट करना। उस कैंप में बच्चों को भर्ती के लिए फिट करना, तो उसका सिलेक्शन पहले किया जाता है, जिसमें कि उस्ताद चंद्रमोहन पंवार बता रहे हैं कि फ़ौज के लिए क्या क्या शर्तें हैं। और यहाँ पर आज चिन्यालीसौड़ में कैंप है, और चिन्यालीसौड़ में ये जो सिलेक्शन किया जा रहा है यूथ फाउंडेशन के लिए सिलेक्शन है। और यूथ फाउंडेशन में बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को फिर भर्ती में भेजा जाता है, जो कि बच्चे तकरीबन सारे सफल हो जाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे ज्यादा सख्त वाली जो तकिया होती है हमारी, कौन ये गैप बनना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन आपको महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने तक चलता रहेगा, तब जाके आपका गैप बनेगा। अगर 1 दिन करोगे 1 दिन से गैप नहीं बनता है, समझ गया बेटा? बाद में भी बताऊंगा, बाद में मत बोलना सर इसमें अनफिट हो गए तो क्या होगा। इसके लिए पहले बता रहा हूँ आपको। इससे आपको क्या हैबिट बनेगी, नहीं कि हमारा पाँव छटेगा, लेकिन हैबिट बनेगी। हमारे खड़े होने की तरीका थोड़ा दूर होगा, और हमारा इस पाँव के बीच में क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पूरे नाम नंबर पूरे के साथ में, नंबर के साथ में। राम राम सर। राम राम सर, आप इस कैंप के आप देखभाल के लिए हैं? यस सर। तो आप कितने लोग हैं सर यहाँ पर? यहाँ पे कैंप किल्लू है जो उत्तरकाशी में है। जी सर। वहाँ पे हम 2 इंस्ट्रक्टर हैं जी, और एक टीचर्स है और एक सोते हैं जी। मेरा नाम है कैप्टन बलबीर सिंह रावत जी सर। और मेरे माएँ बैठे हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्टर चंद्रमोहन पंवार। ये आर्मी से APTC आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से इंस्ट्रक्टर रहे हैं जी सर। और यहाँ पे जो हम आज की जो 8वां सिलेक्शन कैंप यहाँ पे डुंडा में जो चल रहा है जी सर, आज 8वां सिलेक्शन कैंप चल रहा है जी। तो इसमें जो चयन सिलेक्टेड अभ्यर्थी होंगे जी सर, इनको हम कैंप में ज्वाइनिंग कराएंगे, और वहाँ पे 3 महीने का निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि
यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशेष सेवा मेडल से साहब हैं, उनके द्वारा ये संचालित होता है जी। पूरे उत्तराखंड में 8 कैंप चलते हैं जी। जो कि इसी प्रकार 3 महीना उनका प्रशिक्षण, उसके बाद रिटर्न की तैयारी होती है। अभी तक ये जो कैंप अपने जो यहाँ पर जो उत्तरकाशी वाला कैंप कितने कैंप चला दिए सर आपने? अभी जो उत्तरकाशी में ये अभी हमारा जो 6/2013 से शुरू हुआ है जी। तो तकरीबन यहाँ पे ये 7वां बैच की हम इसको सिलेक्शन कर रहे हैं। अभी तक आर्मी के अंदर हमारे कैंप के कितने बच्चे वर्दी पहन चुके हैं? अभी तक हमारे ओवरऑल पूरे 8 कैंप के तकरीबन 10,000 बच्चे, 10,000 स्टूडेंट हमारे जो यहाँ से हमने जो ट्रेनिंग पास किए हैं वो अभी सेना में, भारतीय सशस्त्र सेना में अलग अलग रेजिमेंट में सेवा कर रहे हैं। तो सर सबसे बड़ा श्रेय तो आपको जाता है, जो कि आप लोग अपना घर छोड़ करके रिटायर आने के बाद भी आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और सर जैसे अभी कोरोना काल था, इस वक्त कैंप तो बंद रहे होंगे? नहीं, कैंप तो बंद रहे पूरे इसमें पूरे देश में, ये पूरे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस और कैंप भी बंद रहे जी। लेकिन जब लास्ट ईयर 22 मार्च से जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे स्टूडेंट्स ने वर्चुअल के माध्यम से हमने इनको क्या फिजिकल ट्रेनिंग जी करवाई है और रिटर्न की तैयारी कराई है। अभी हमने अपने कैंप किलो के जो कितने बच्चे अभी तक रिटर्न दे चुके हैं सर अपनी जो इस वाले रिटर्न में? इसमें हमारे जो 130 स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था फिजिकल, उसमें से हमारे 92 स्टूडेंट फिजिकल पास हुए जी सर। और उसमें से 65 बच्चे जो हमारे रिटर्न जी ने रिटर्न दिया है, जो कि अभी इनका 9-10 अप्रैल को इनका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आता है सर तो आपको हर बार कितनी खुशी होती है? खुशी तो बहुत होती है और खासकर मैं जो हमारे संस्थापक कर्नल अजय कोटियाल सर हैं जी सर, उनके द्वारा उनको बहुत खुशी होती है जी सर। और उनकी खुशी हम सब के लिए खुशी का पल होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक इंचार्ज है और मैं उनके साथ, हम दोनों वहाँ पे ही है, ठीक है, मेरे सहयोगी है, समझ रहे? मेरा नाम है कैप्टन बलबीर सिंह, ठीक है, उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक से हम दोनों ये करते हैं। आज हमारा यहाँ पे छठवां सिलेक्शन कैंप है, ठीक है। पूरे जनपद में 6 ब्लॉक हमारे, 6 ब्लॉक में आज छठवां यहाँ पे सिलेक्शन कैंप है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है ऑफिशियली है 9 बजे से 5, ताकि कोई लड़का इस 44 ब्लॉक का कोई वंचित नहीं रह जाए, ठीक है। इससे पहले जो उन्होंने मानक बताया आप लोगों के लिए, उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जो कमी होती है जो अभी हम शुरू करेंगे, प्रक्रिया शुरू करेंगे, हाइट हो गई, छाती हो गई, उसके बाद तुम्हारे फ्लैट पाव हो गया, नौकरी हो गया, हाथ में पसीना हो गया, हाथ का मिलना हो गया, दांत का हो गया, आँख का आई टेस्ट हो गया, नियर विजन हो गया, ठीक है, कलर विजन हो गया। ये सारी प्रक्रिया जो फौज सेना के अंदर होती है वो सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी, ठीक है। कुछ अगर तुम डॉक्यूमेंटेशन हो गए, दस्तावेज आपकी हाई स्कूल में 33 हर सब्जेक्ट में कंपलसरी होना चाहिए, 45% ओवरऑल होना चाहिए जीडी के लिए। एज लिमिट है, एज लिमिट बताया, एज लिमिट है 17.5 से 21। ठीक है बेटा, हो गया। हाथ छोड़ दो, तो आप ऊपर देखो, बस ये देख लो, हाँ खुलाओ, 73। ये ऐसा बॉल है पूरा, छाती अच्छी आ रही है। फिर और फिजिकल के लिए इस प्रकार से जो है छाती का नापना, उसके बाद वेट होगा, हाइट होगी। हाँ सेवा दीजिए अच्छा सा, ठीक है। वहाँ पे है हमारे पास, लेकिन वो पड़े हैं अभी तक, हो सकता है उनको थोड़ा सा होना पड़े। और ये लास्ट में जितने भी बच्चे फिट हुए हैं इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये हो रखे हैं फिट, यानी 300 लोगों में से ये फिट हुए हैं, कैंप के लिए सिलेक्शन हुए हैं और ये लोग कैंप में आएंगे जब कैंप शुरू होगा। डेट ऑफ बर्थ इक्वल वही होनी चाहिए जो 10th की मार्क्स सीखते हैं।
अगर अभी भी इनको लग रहा है, उस्ताद आप उसको चंद्रमोहन पवार ब्रीफिंग कर रहे ठीक हैं है बेटा। कि आपने कैंप में क्या क्या लेके आना है। आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी, आपका जाति जाति ओबीसी में आ गया है, आपका अविवाहित प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अविवाहित और चरित्र को प्रधान बनाता है उस। हाँ पवार जी, जैसे कि आप कैंप चलाते हैं, बच्चों को फिजिकल फिट करते हैं, आप दौड़ाते हैं, भगाते हैं, बीम वगैरह वगैरह जो भी सेना के लिए आप कैंप के अंदर इनका पूरा देखभाल करते हैं, तो आप कैसा लगता है आपको? हाँ, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो ये हमारा जो यूथ फाउंडेशन है 2013 से हमारा उत्तरकाशी एनआई में शुरू हुआ था। जी। जैसे कि आपको पहले भी हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर कैप्टन बलबीर साहब ने बताया जी। कि हमारे इस संस्थापक के जो ये इस संस्था के जो संस्थापक है जनरल कोठियाल साहब हैं, जिन्होंने 2013 से हमारे एनआई से शुरू किया था। और सबसे पहले फर्स्ट में जो है 32 स्टूडेंट थे, जिसमें से 28 के 28 इंडियन आर्मी का हिस्सा बने और 4 स्टूडेंट रह गए थे। उसके बाद हम कर्नल साहब ने इसको और बढ़ोतरी की है और आज हमारे उत्तराखंड में जो है 8 कैंप चलते हैं। 8 कैंप की नफरी हमारी, हर कैंप की नफरी अलग अलग होती है, कहीं पे 250, कहीं पे 300, कहीं पे 150। तो तकरीबन हमारा और जो हमारा ट्रेनिंग का जो हिस्सा होता है सब, जैसे आजकल हमारा ये डुंडा ब्लॉक में 8वां कैंप है और हम इसी प्रकार से हम हर साल यूथ फाउंडेशन का जो है यहाँ से बच्चों का हम चयनित करते हैं। जो किसी चीज़ में कमी रह जाती है उनको बताया दिया जाता है कि इस चीज़ का आप ये मतलब प्रयास करें और आपका सही हो जाएगा, और जब सही होगा तो आप हमारे पास कैंप में आएंगे। जैसे हम इनको कैंप पे ले जाते हैं, 3 से 4 महीने हम इनको वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं पूरे। जैसे हम अपने इंडियन आर्मी लैंसडाउन के अंदर, गढ़वाल सेंटर के अंदर जो ट्रेनिंग करते हैं, उसी प्रकार से सिर्फ एक हथियार को छोड़ करके सारी गतिविधियां इनको उस तरीके से देते हैं और 3 महीने तक लगभग हम इनको उसी रूटीन में सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करते हैं और इस तरीके से इनको फिर भर्ती के लिए फिट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप दिन सुबह 4 बजे से लेके रात की 10 बजे तक इन बच्चों के साथ रहते हैं, तो आपको थकावट महसूस नहीं होती? नहीं सर, ये तो थकावट ऐसा है कि ये हमारा जब एक संस्थापक इस प्रकार से हम अपने एक फौज से कर्नल होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी अगर एक जन सेवा और आज के यूथ के लिए कर सकते, तो हमें तो बड़ा सौभाग्य है और हम बड़े खुश होते हैं कि हम इस संस्था में जुड़े। और रोजाना रूटीन वर्क से मैं तो चाहता हूं कि 4 से भी 3 बजे अगर स्टूडेंट उठे तो उसका जो है भविष्य और उज्जवल होगा और उसका जो है ट्रेनिंग का स्तर, उसका अपना बिल्कुल जो सुबह शाम अपना रूटीन का ये होगा वो और अच्छा बन जाएगा। जैसे कि आजकल हम फौज से रिटायर के बाद सोचते हैं, कोई सोचता है कि मैं प्रधान बन जाऊं, कोई बोलता है कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ हम रीसेटलमेंट हो जाते हैं। तो आपको ये बच्चों के साथ में कैसे लग रहा है? आप कितने समय से बच्चों के साथ हैं? देखो मैं तो 2019 31 मार्च को मैं रिटायर्ड हुआ था जी, और 2019 से तक मैं अभी 2021 तीसरा साल मुझे स्टार्ट हो गया है। 3 साल मेरे को तकरीबन हो गए हैं यूथ फाउंडेशन में और मैं चाहता हूं कि शायद मैं परमानेंट जब तक मैं ठीक ठाक और मतलब अपने बलबूते पे मतलब सब ठीक रहा हूं, तो तब तक मैं इस यूथ फाउंडेशन में और ऐसे संस्था में जुड़ा रहूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल दिल से इनके साथ जुड़ने का एक शौक है कि मैं हर जगह, जैसे मैं गढ़वाल सेंटर में भी अपने इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, पीटी इंस्ट्रक्टर, और उसी तरीके से वही गतिविधियां मैं इन बच्चों के साथ करना चाहता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं पेंशन आने के बाद भी मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं फौजी नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ जी। और आप लास्ट में ये मुझे बताना चाहेंगे कर्नल साहब, अब सुन रहा हूँ मैं जैसे राजनीति में आ रहे हैं, तो राजनीति में क्या हम सब फौजियों को कर्नल साहब के साथ रहना चाहिए? देखो सर, ऐसा है कि जिस इंसान ने अपना जो कमाई है, अपने जो पेमेंट है, अपना सारा धन मन धन सारे यूथ के लिए लगाया है, पूरा उत्तराखंड के यूथों के लिए लगा रहे हैं, अगर ऐसे इंसान को, अगर हम ऐसे इंसान चाहने से भी ना चाहने तक अगर हम चाहते हैं और हमारा चाहना होना चाहिए कि हम ऐसे इंसान को बीच जन सेवा में लाएं, जन प्रतिनिधि बनाएं इनको, ताकि हमारे जो ये यूथ है इनको और बल मिले, और इंस्टीट्यूट खुले और इनका भविष्य का ये, और हमें बिल्कुल प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी, आप बहुत कर्मठ इंसान हो और आपके कर्मठता के हिसाब से मेरे दिल में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है और आप हमेशा हमारे दिल में रहें, और साथ में कैप्टन साहब भी हमारे दिल में रहे हमेशा, और मैं आपके यूथ फाउंडेशन से हमेशा जुड़ा रहूं, क्योंकि मेरी भी वही भावना है कि मरते दम तक सेवा का भाव, मेरे अंदर भी वही सेवा की भाव है।
ताकि अपना काम सब बंद करके जब ये कैंप होता है तो मेरा भी जो है एक वो होता है कि मैं भी उस टाइम बच्चों की सेवा में उपस्थित रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद। जय बद्री विशाल जी कलोड़ा जी। जय बद्री विशाल सर। कलोड़ा जी, आप यहाँ पर अपने यूथ फाउंडेशन में इतनी सेवा दे रहे हैं, बहुत समय से सेवा दे रहे हैं, आप किस पद पे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर जिला समन्वयक हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ जी। और जब से यूथ फाउंडेशन शुरू हुआ जी तब से मैं उत्तरकाशी का पद बाहर लिए हुए हूँ जी। और मैं इसको कर्नल साहब के सानिध्य में और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं इंडियन आर्मी से जी। उनके सानिध्य में इस कार्य को पूरा कर रहा हूँ। कर्नल साहब को अच्छे लगते हैं आपको क्या? बहुत शानदार, मतलब कितने- ऐसे व्यक्तित्व इंसान जी बिरले ही मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं। जिन्होंने अपना जीवन, अपना तन मन धन पूरा पहले भारतवर्ष को दिया, जी। भारत माता की सेवा में दिया। जी, जी। आज अपना पूरा तन मन धन अपने बच्चों के साथ दे रहे हैं जो हमारे समाज के बच्चे हैं। जी। उनके लिए ये यूथ फाउंडेशन चला के एक मिसाल उन्होंने कायम की है। जी। और जैसे कि आपको पता ही चल गया था कि हमारे अभी तक जो जितने भी स्कूल जी। हैं उनमें से लगभग 10,800 बच्चे जो ऑन पेपर हमारे पास जी। हैं जी। वो आज इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं जी। तो आपने भी सुना होगा कि कर्नल साहब कहते हैं कि भैया यार छोड़ो यार, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। जी। और कर्नल साहब कहते हैं मेरे जो है 15,000 बच्चे जी, हैं। बिल्कुल। ये सचमुच है क्या? बिल्कुल, मैं आपके पास यहीं पर आने वाला था और एक दिन एक मीटिंग में थे और वहाँ पर किसी ने पूछा कि सर आपके कितने बच्चे हैं? जी। तो सर ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 बालिकाएं 2 हैं। बालिका। तो सर ने कहा आपकी तो 2 बालिकाएं हैं, किसी की 5 होंगी, मेरे 10 से 15,000 बच्चे हैं। 1000 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सारे मेरे बच्चे हैं जी। जो आज तक इंडियन आर्मी में जा चुके हैं जा और चुके जो आने वाले हैं वो जी। भी मेरे बच्चे हैं। आपका एक घर है, मेरे 15,000 घर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कलोड़ा जी, आप जैसे लोग सेवा दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी जो है आपके साथ में जो है यूथ फाउंडेशन के लिए कुछ करूं। और हर बार मैं भी ये सोचता हूं जब से मैं कर्नल साहब से जुड़ा, क्योंकि कर्नल साहब के साथ मैं लैंसडाउन में भी रहा हूं जी। जब वो एवरेस्ट पे जा रहे थे। जी, जी। तब से मैं वो इंसान, वो चित्र, वो फोटो मेरे दिल में ऐसी बसी हुई कि मैं उन्हें भूल नहीं सकता। लेकिन आज जब पता चला कि कर्नल साहब पूरे जी। उत्तराखंड की एक उन युवाओं के पिता तुल्य हैं जो उन्होंने भारतीय सेना के लिए जो तैयार करते हैं, तो आप भी इसमें अपना सहयोग देते हैं। जी। कलोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि आप जुड़ना चाहेंगे, आप जुड़ना चाहेंगे नहीं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। जी। और आज तो यूथ फाउंडेशन आज है जी। क्योंकि आप तो सर के साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। जी। तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि आप जुड़ना चाहेंगे, आप हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ताकर में कोई भी गतिविधि हो, कर्नल साहब मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, बिल्कुल। कैप्टन बलबीर साहब मुझे बताएं, जी। ताकि मैं भी अपना समय निकाल करके जी। निःशुल्क जी। इस सेवा को दे सकूं। जी देखिए, आपकी सेवा तो हमें मिल रही है। आपके इतने बेहतरीन आपने जो गीत सर के ऊपर बनाए हैं अरे कर्नल साहब नहीं के यार। ऊपर, जी। वो हम अक्सर आजकल सुनते हैं और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं और आशा है पूरी कि आप वैसे ही गीत और भी बनाएंगे जी। और जो बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे और सर के लिए तो है जी। ही, जो सर अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए जी। और आप एक इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, यूथ फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। धन्यवाद कलोड़ा जी, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप यूथ फाउंडेशन से हैं? जी सर। मैं आपको कुछ पूछूंगा, थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। जी सर। जी आप कितने समय तक यूथ फाउंडेशन में रहे? सर, मैं 2 साल तक यूथ फाउंडेशन में रहा सर। 2 साल तक। जी सर। तो आपका जो सुबह का रूटीन था वहाँ पर क्या क्या था, थोड़ा बताएंगे आप? सुबह सर हमें 4:30 साढ़े 4 बजे उठाया जाता है सर। जी। उससे पहले हमें बेड टी दी जाती है, जी। उसके बाद हम फ्रेश होने जाते हैं सर। जी। उसके बाद आके हम अपना फ्रेश होते हैं, हाँ। हाथ मुंह रेडी होके फिर सुबह पीटी पीरियड के लिए रेडी होते हैं सर। यस। उसमें सर पहले सुबह वार्म अप होते हैं सर पहले, हाँ, हाँ। पीटी से पहले थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज करते हैं सर। Yes. उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्टर हमें रेडी करते हैं रनिंग के लिए। उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग से सर हम रनिंग शुरू करते हैं और इस टाइम के 3 साढ़े 3-4 घंटे का हमारा सुबह का पीटी टाइम होता है सर। हाँ। उसके बाद हम आते हैं, फिर थोड़ा हल्की जॉगिंग वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद सर हमारा ब्रेक होता है। हाँ। उसके बाद सर हमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। अच्छा, जी सर। तो फिर दिन में ये क्या जो 10 बजे के बाद कुछ और होता है वहाँ पर? सर 10 बजे के बाद कभी हमारी क्लास चलती है सर, जी। 1 घंटे की। या नहीं तो उसके बाद वर्किंग टाइम शुरू होता है सर हमारा। उसके बाद दिन में खाना होता होगा? जी सर। फिर और फिर 2 बजे फिर फालिन? फिर सर दिन में खाना होता है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट टाइम मिलता है सर बीच में। उसके बाद फॉल इन होता है हाँ। शाम का गेम पीरियड का। जी, गेम पीरियड। जी सर। फिर उसमें भी ऐसे ही वार्म अप होते हैं सर थोड़ी देर। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा वो चलती है, हमारी रनिंग चलती है, रनिंग चलती है। एक्सरसाइज चलती है। फिर उसके बाद
गेम पीरियड शुरू होता है सर। हाँ। जी। फिर अच्छा, फिर शाम को? शाम को सर गेम पीरियड के बाद थोड़ा टी ब्रेक मिलता है सर। उसके बाद थोड़ा लड़के फ्री होते हैं, जिसको गेम खेलना है गेम खेलते हैं, जिसको मतलब अपना फिजिकल फिटनेस बनाना है वो अपना फिजिकल फिटनेस बनाता है। उसके बाद सर ऐसी जब गेम पीरियड खत्म हो जाता है सर, फिर तो रात को फॉल इन की सिटी होती है सर, यानी रोल कॉल होती है सर शाम को। उसके बाद भोजन? जी सर, उसके बाद भोजन होता है। फिर नाइट में भोजन होने के बाद सर फिर लाइट ऑफ होती है, रिपोर्टिंग का टाइम होता है सर जी। सारे जवानों को। फिर उसके बाद लाइट बंद हो जाती है सर, उसके बाद मतलब सारे जवान सो जाते हैं। सारे जवान सो जाते हैं? क्यों, ड्यूटी भी रहता है कोई? सर ड्यूटी भी रहते हैं सर, रहती है ना? जो मतलब टेंट के अंदर होते हैं वो तो सो जाते हैं सर। हाँ। ड्यूटी टाइम जैसी डिनर होता है सर शाम को, वैसी ड्यूटी के लिए मतलब लड़कों को पहले एडवांस बता दिया जाता है कि आज इनकी ड्यूटी है, इस कंपनी की ड्यूटी है। सुना मैंने आपने रिटर्न दे के आ गए, कैसा रहा आपका रिटर्न? सर बढ़िया रहा सर रिटर्न। कहाँ पर था रिटर्न? लैंसडाउन में? लैंसडाउन में सर। तो लैंसडाउन में जब रिटर्न दिया आपने तो पेपर कैसा आ रखा था? पेपर तो बहुत हार्ड था सर, हाई लेवल का पेपर आ रखा था सर। लेकिन आपको कैसा लग रहा है, आप निकल जाओगे? निकल जाएंगे सर, बिल्कुल। जी सर। बहुत बहुत बधाई बेटा मेरी तरफ से आपको। आपने यूथ फाउंडेशन में अपना बहुत सारा फायदा उठाया। जी सर, जी। और आप एक आज मेरे देखने से सैनिक बन चुके हैं। जी साहब, जी साहब। आप कर्नल कोठियाल साहब को कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं मतलब आज तक साहब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है सर जी। और मैं कर्नल कोठियाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। जिनकी बदौलत से आज मैंने 2 साल उनके कैंप में रहकर तैयारी की जी। और आज मैं इस पोस्ट पर पहुँचा हूँ। और हमारे इंस्ट्रक्टर बलबीर रावत सर, उनके साथ इंस्ट्रक्टर चंद्रमोहन सर और हमारे उत्तरकाशी कोऑर्डिनेटर विशाल कलोड़ा सर, उनका आशीर्वाद रहा और कर्नल कोठियाल साहब का आशीर्वाद रहा। क्या आप जीवन में इनको भूल तो नहीं जाओगे? नहीं सर, इनको पक्का भी नहीं भूल सकते। मेरे से आप बिल्कुल वादा करते हैं? जी सर, आपसे बिल्कुल वादा। बहुत बहुत धन्यवाद बोला आपको। Thank you, sir। और आपका जीवन भारतीय सेना में सफल हो, मैं यही कामना के साथ में। ओके, सबको जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग कहाँ से हैं। पहले भाई यूथ फाउंडेशन, ठीक है। हम लोग कहाँ से हैं? यूथ फाउंडेशन। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? कर्नल अजय कोठियाल। हाँ, तो यूथ फाउंडेशन से यूथ मीन्स क्या होता है? और फाउंडेशन मीन्स नींव। संस्था नहीं होती, नींव, ठीक है। यूथ का फाउंडेशन, जहाँ यूथ को तुम्हारी फाउंडेशन को बनाया जाता है, तुम्हें तैयार किया जाता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम लोग यूथ फाउंडेशन से, ठीक है। सामने हमारे साहब हैं कैप्टन बलबीर साहब, जो हमारे ऑटो कैंप के क्या हैं, इंचार्ज भी हैं और यूथ फाउंडेशन हमारे कैंप के लोग के इंस्पेक्टर भी हैं, ठीक है। मेरा नाम इंस्पेक्टर चंद्रमोहन सिंह पंवार, मैं भी कैंप के लोग के इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ पे हमारे बैठे हैं कोऑर्डिनेटर, क्या है, विशाल कलोड़ा जी, ठीक है। हम तीनों लोग कहाँ से हैं? उत्तरकाशी और भटवाड़ी ब्लॉक से, ठीक है बेटा। जी सर। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपका सीधा फोकस डालता हूँ डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले आपका यहाँ पे हमें सिर्फ आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। 10th और आधार कार्ड पे आपका पापा का नाम, आपका नाम वही होना चाहिए जो 10th की मार्कशीट पे है। क्लियर है? सुनाई दे रहा बेटा? अगर अलग होगा तो आप आधार कार्ड को चेंज कराना।